जैसा कि आपको मालूम है, हमारे शरीर के 99% रोग पेट में उत्पन्न होते हैं। यदि हमारा पेट स्वस्थ है, यदि जो हम भोजन करते हैं वह अच्छे से पच जाता है, तो हम स्वस्थ रहते हैं। और यदि भोजन नहीं पचता है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे शलवासन। शलवासन के बहुत सारे लाभ हैं, वो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम सीखते हैं शलवासन। पेट के बल लेट जाएंगे, एक पेट के बल लेट गए, हाथों को सीधा रख लिया। तो हाथों को, दोनों हाथों को जंघाओं के नीचे रख लेंगे। ये जंघा के नीचे हमने दोनों हाथों को रख लिया। पहले बाएं पैर को उठाएंगे इस तरह से, जितना आप उठा सकते हैं उतना आप उठाइए। ये बायां पैर उठाया, धीरे धीरे बाएं पैर को नीचे रख दिया और दाएं पैर को उठाया। जितना आप उठा सकते हैं उतना उठाएंगे और पिट्ठी को जमीन पर रख लेंगे। इस तरह से बायां पैर और फिर दायां पैर, फिर दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को एक साथ। ये शलवासन का भाग 1 है। अब शलवासन का भाग 2। बाएं हाथ को पीठ पर, दाहिने हाथ को आगे और बाएं पैर को, दाहिना हाथ और बाएं पैर को आगे और पीछे खींचेंगे। इसी प्रकार से दाहिने हाथ को पीठ पर, बाएं हाथ को सामने और दोनों दाहिने हाथ को पीठ के पर रखेंगे और आपस में खींचेंगे। बाएं हाथ को ऊपर की तरफ, दाहिने पैर को नीचे की तरफ। इसी में दोनों हाथों को आगे और दोनों पैरों को पीछे, एक एक आसन को कम से कम 3-3 बार करना अनिवार्य है। एक बार फिर करेंगे। जो आपके शरीर में स्ट्रेच आ जाता है वह बहुत जल्दी से दूर होता है। इस आसन के करने से आलस बहुत तेजी से दूर हो जाता है, तत्काल प्रभाव से दूर होता है। यदि आपको आलस है तो आप शलवासन करते हैं तो आपको तत्काल लाभ होगा। तो शलवासन का भाग 1 और भाग 2 तो आप सीखेंगे भाग 3। इसमें बाएं हाथ को पीछे ले जाएंगे और दाहिने हाथ को भी पीछे ले जाएंगे। बाएं हाथ को दाहिने हाथ से पकड़ लेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से हाथों को पकड़ना। एक बार फिर, एक, शलवासन से आपको खास तौर से रीढ़ के हड्डी के रोग दूर हो जाते हैं, आपके कमर के रोग दूर हो जाते हैं, आपका सर्वाइकल पेन खत्म हो जाता है, आपका जो रीढ़ की हड्डी है वह लचीली हो जाती है। नाम भी है रीढ़, यानी जो मुख्य हड्डी है आपके शरीर की वह शक्तिशाली हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है, इससे आपकी कमर नहीं झुकती है। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद वह आगे की ओर झुक जाते हैं, उनको झुक के ही चलना पड़ता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, समस्या हो जाती है। लेकिन यदि आप शलवासन करेंगे तो कभी भी आपको रीढ़ की संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा आपका पेट, छाती, इन सब के लिए भी ये फायदेमंद है। तो आपको प्रतिदिन शलवासन करना है और एक आसन को कम से कम 3 बार अवश्य करना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना है। हम शलवासन करेंगे
और स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और हाँ, सुबह उठते ही आपको पहला और प्रथम काम करना है वह है मुस्कुराने का। जैसे ही आप उठें सबसे पहले 1-2 मिनट आप मुस्कुराएं, जिससे आपकी सुबह की शुरुआत ही अगर मुस्कुराहट से होगी तो आपका पूरा दिन आनंदमय होगा, खुशियों से भरा होगा। आप मुस्कुराते रहेंगे और मुस्कुराने से हजारों समस्याएं तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। जब आप किसी से मुस्कुरा के बात करते हैं तो सामने वाला भी आपसे मुस्कुरा के बात करेगा। अगर आप मुंह फुला के बात करेंगे, मुंह लटका के बात करेंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर बात करेंगे तो सामने वाला भी आपसे वैसी बात करेगा। इसलिए सामने वाले से जब भी मिले मुस्कुरा के ही मिले, क्योंकि एकमात्र मनुष्य ऐसा प्राणी है जिसको ईश्वर ने मुस्कुराने का हुनर दिया है। बाकी जानवर नहीं मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन हम मनुष्य हैं, मुस्कुरा सकते हैं। इसलिए रोज़ मुस्कुराइए, हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। इसी भावना के साथ मैं योगाचार्य एस पी सिंह। ओम।